बिहार के दरभंगा पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बीजेपी कार्यालय में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। एम्स निर्माण में बाधा का सबसे बड़ा रोड़ा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया। उन्होंने कहा, सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि एम्स के निर्माण में रोड़ा ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार ने शोभन की जमीन पर अपनी सहमति दे दिए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार कितने दिनों में एम्स की जमीन पूरे मानक को पूरा कर केंद्र सरकार को देगी, इसकी सीधी तारीख बताए, ताकि लोग प्रधानमंत्री से समय लेकर एम्स निर्माण के काम की शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरभंगा बुलाएं और निर्माण काम को शुरू कराया जा सके। साथ ही उन्होंने डीएमसीएच में कल नीतीश कुमार द्वारा नए सर्जिकल भवन के उद्घाटन पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा, उन्हें आश्चर्य लगा, जब अस्पताल पूरा निर्माण हुआ ही नहीं तो आखिर मुख्यमंत्री को इतनी हड़बड़ाहट किस बात की थी कि उन्होंने अस्पताल के भवन का उद्घाटन कर दिया। नीतीश लालू को गरीब विरोधी बताते हुए कहा कि बैनर में आयुष्मान कार्ड 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बनाना था, जबकि अब तक मात्र 87 लाख लोगों का ही यह कार्ड बन पाया है। सम्राट चौधरी इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने केंद्र की योजना में जमीन देने में बिहार सरकार पर आनाकानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले दरभंगा हवाई अड्डा के लिए जमीन में देरी की, अब एम्स निर्माण के लिए जमीन में देरी कर रहे हैं। हम लोगों को घोर आश्चर्य हुआ कल जब नीतीश कुमार जी दरभंगा आए और दरभंगा आने के बाद उन्होंने वही सब काम किया जो एनडीए की सरकार में हम लोगों ने शुरुआत किया था। सर्जिकल वार्ड का निर्माण की शुरुआत 2017-18 में जब भारतीय जनता पार्टी बिहार की सरकार में थी, उसी काम को अभी पूरा भी नहीं हुआ है। सबसे दुर्भाग्य यह है कि सर्जिकल वार्ड का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ और उसका उद्घाटन करने माननीय मुख्यमंत्री जी आए। किस चीज़ की हड़बड़ी है पता नहीं। 60 साल हो गए डीएमसीएच के निर्माण के, 60 साल हो गए। 300 बेड का पूरा अस्पताल बनना था, वो आज तक 33 वर्षों से लालू जी और नीतीश जी नहीं पूरा हो पाया। और सबसे बड़ा अड़ंगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार की सरकार एम्स के निर्माण के लिए पिछले 8 वर्षों से अटकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं। 2019 में इसकी स्वीकृति मिल गई और हमको तो घोर आश्चर्य हुआ कि जब यहाँ आकर स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि हम हजारों हजार करोड़ रुपया लगाकर हम जमीन देते हैं और नाम नरेंद्र मोदी जी का होता है। अरे ये आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप तो जमीन माफियाओं के साथ मिले हैं, जमीन गरीबों का लेने वाले लोग हैं। अरे एम्स बनेगा पूरे नॉर्थ बिहार के लिए वरदान साबित होगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपये दिए जाते हैं और हजारों करोड़ रुपया एम्स के निर्माण में लगाए जाते हैं। और ये बिहार का हिस्सा है। ये भारत सरकार बिहार के स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाना चाहती है। आप सोचिए कि बिहार जैसे प्रदेश में जहां आयुष्मान भारत कार्ड 5 करोड़ 36 लाख लोगों का बनना है, वहां मात्र 87 लाख लोगों का बना है। पूरे गरीबों की चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार करना चाहती है। अब तो भारत सरकार ने सहमति भी दे दिया। अब तो तारीख बताए ना नीतीश कुमार जी की सरकार, किस दिन हम लोग प्रधानमंत्री जी से आग्रह करें कि वो दरभंगा आए और एम्स का निर्माण शुरू करेंगे। ये तारीख बताने का काम राज्य सरकार करे। कब मिट्टी भराई का काम पूरा करके तुरंत हैंडओवर करने का काम किया जाए। 200 एकड़ जमीन देना है और इसके लिए 3000 करोड़ रुपया ये लोग प्लान कर रहे हैं। तो आप सोचिए कितना घोटाला करने वाले हैं जमीन देने में। मुंगेर में भी अभी ये लोग गए थे शिलान्यास में, जमीन 15 एकड़ भी उपलब्ध नहीं कराया और जमीन खरीदने के लिए 2 ही जगह, दरभंगा और मुंगेर, यहीं पर 2 जगह जमीन खरीदने का ये लोग बुद्धि लगा रहे हैं, जबकि हजारों एकड़ यहाँ जमीन खाली पड़ा हुआ है।
मेरा मांग इतना ही है कि नीतीश कुमार जी यदि चिंतित हैं तो यहाँ पर एम्स के निर्माण का तारीख बतावे कि किस तारीख को भारत सरकार को पूरा जमीन हैंडओवर हो जाएगा, और तब हम लोग प्रधानमंत्री जी से आग्रह करके यहाँ पर स्वयं आकर वो शिलान्यास करे, तब आग्रह जरूर हम लोग करेंगे। लेकिन बिहार की सरकार सिर्फ अटकाना और भटकाना जानती है। यहाँ हमारे सभी दोनों सांसद हमारे इस पूरे कार्य में लगे रहते हैं, सभी माननीय विधायक लगे रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है बिहार जैसे स्टेट में जहां एम्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, वहां जमीन देने में इतना नखड़ा किया जा रहा है। एयरपोर्ट के भी निर्माण में जमीन आप देखिए 3 टुकड़े में देने का काम किया। जब तक एयरपोर्ट पर बड़ा रनवे नहीं बनेगा तब तक हमारा बड़ा बोइंग उतर नहीं सकता है, तो टिकट का दाम नीचे कैसे आएगा। पटना में, बीटा में, पूर्णिया में कहीं ये लोग जमीन देना नहीं चाहते, ना दरभंगा में जमीन देना चाहते। और जैसा कि माननीय सांसद जी ने बताया,